चांदनी खिड़की से कमरे में झांक रही थी और कमरे में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने आप को आईने में देखा। लाल जोड़े में मैं एक दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि किसी सपने की राजकुमारी की तरह लग रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा हल्के से खुला और मेरे पति आर्य अंदर आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे भीतर तक छू गई। उन्होंने धीरे धीरे मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी ही नरमी से किस करते हुए बोले, अंजलि, आज से हमारा सफ़र शुरू हो रहा है, जिसमें हम हर पल एक दूसरे का साथ देंगे। उनके शब्द सुनकर मेरा दिल और भी जोर से धड़कने लगा। कमरे का माहौल बहुत ही रोमांटिक था और आर्यन ने मेरी तरफ प्यार से देखा। मैंने उनकी आंखों में वह प्यार महसूस किया जिसे मैंने हमेशा अपने सपनों में देखा था। आर्य ने धीरे धीरे मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा और मेरे पास आकर मेरी आंखों में झांका। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ खो गए। ये पल मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। हमने साथ मिलकर अपने जीवन की पहली रात को ऐसे संजोया कि वह हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस तरह हमारी सुहागरात की कहानी एक नए सफ़र की शुरुआत थी, जो सिर्फ प्यार और खुशियों से भरी हुई थी। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, उस रात के बाद से हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ था, जो हर रात मेरे पति और मैं कुछ नया तरीके से ट्राई करने की कोशिश करते थे। आर्य ने मुझे एक खास अंगूठी दी, जिस पर लिखा था, हमेशा के लिए तुम्हारा। वो अंगूठी मेरे सिर्फ एक गहना नहीं थी, बल्कि हमारे प्यार की निशानी थी। हम दोनों ने हर छोटे बड़े पल को साथ में जिया, चाहे वो खुशी के पल हों या मुश्किलों के। आर्य हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मैं उनके साथ हमारी जिंदगी का हर पल संजोती रही। बंद करने को कहा, मैं थोड़ी घबराई, पर आर्य के साथ हमेशा मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। कुछ पलों बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक दिलकश नजारा था। वहां बीच पर एक खूबसूरत सजावट थी, गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक दिल, और बीच में टेबल सजाई हुई थी जिस पर 2 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों तरफ लाइट्स झिलमिला रही थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। आर्य ने मेरे हाथ को अपने में लेकर मुझे टेबल के पास बिठाया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अंजलि, आज की ये रात सिर्फ हमारे प्यार के नाम है। तुमने मेरी जिंदगी को जितना खूबसूरत बनाया है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें हर दिन ये महसूस हो कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। उनकी बातों से मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून आ गया। डिनर के दौरान हम दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया, हंसी मजाक और अपने भविष्य के सपनों की बातें की। हर बात में एक गहरा प्यार और अपनापन था। जैसे ही डिनर खत्म हुआ, आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उन्होंने उसे खोला और उसमें एक खूबसूरत डायमंड का हार था। उन्होंने मेरे पास आकर वो हार गले में पहना दिया, कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज हो और ये हार मेरे प्यार की एक छोटी सी निशानी है। उनकी आंखों में मुझे वो सच्चाई और प्यार नजर आ रहा था जो शायद मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, उस रात की खामोशी और समंदर की लहरों के बीच हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे। आर्य ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उस पल हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया की सारी खुशियां हमारे पास ही है। हमारे प्यार का ये सफर किसी सपने से कम नहीं था। वह रात हमारे जीवन का एक और अनमोल पल बन गई। समय गुजरता गया, लेकिन आर्य का प्यार कभी नहीं बदला। हमने अपने रिश्ते में हर पल को जिया और हमारा साथ एक दूसरे के लिए हमेशा वैसा ही बना रहा जैसा हमारी पहली मुलाकात में था। दोस्तों, समय का पहिया घूमता रहा और हमारे प्यार की कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आने वाला था। शादी के कुछ साल बाद जब हमारे रिश्ते में प्यार और भी गहरा हो चुका था, तो हमारी जिंदगी में एक नई खुशी आने की खबर मिली। डॉक्टर ने हमें बताया कि हम माता पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर आर्य की आंखों में चमक और मेरे चेहरे पर खुशी के आंसू थे।
हमारे लिए ये पल जैसे किसी जादू से कम नहीं था। आर्यन ने मुझे अपने पास खींचा और मेरे माथे पर एक प्यारी सी किस देते हुए कहा, अंजलि, अब हमारा प्यार एक नई शुरुआत करने वाला है। हम सिर्फ एक दूसरे के नहीं, बल्कि अब नई जिंदगी के भी जिम्मेदार हैं। उनकी बातों से मेरा दिल और भी प्यार से भर गया। आर्य ने मेरे लिए उन 9 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह मेरे हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते, मेरे मूड स्विंग्स के दौरान मुझे हंसाते और मेरे खाने पीने का खास ध्यान रखते। रात को जब हम दोनों साथ होते तो आर्य मेरे पेट पर हाथ रखते और हमारी आने वाली संतान से बातें करते। वो कहते, बेटा या बेटी, जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो। उनके इस प्यार भरे अंदाज ने मुझे और भी एहसास दिलाया कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। दोस्तों, कुछ दिन बीतते गए और वो खास आ गया जब हमारी जिंदगी में वो छोटी सी जान आई। एक प्यारी सी बेटी ने हमारी दुनिया में कदम रखा। जब आर्य ने पहली बार उसे अपनी बाहों में लिया, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में खुशी और गर्व था। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अंजलि, ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। हमारी बेटी का नाम हमने आर्य रखा, जो आर्यन के नाम से मिलता जुलता था। उसकी हर छोटी छोटी हरकत हमारे दिलों को और भी ज्यादा प्यार से भर देती थी। जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया की खुशियां हमें मिल गई हो। आर्य अब एक प्यारे पिता बन चुके थे। वो आर्या के साथ हर टाइम खेलते थे, उसे लोरी गाते और उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते। कई रातों में जब मैं सो रही होती, आर्य चुपचाप आर्या के बिस्तर पास बैठकर उसे निहारते रहते। एक रात मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो मेरे दिल में उनके लिए प्यार और भी बढ़ गया। मैंने धीरे से उनके पास जाकर कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति और पिता हो। आर्य ने मुझे गले लगाते हुए कहा, अंजलि, तुम सबसे अच्छी माँ हो। अंजलि, हमारे प्यार का यह फल इतना अनमोल है कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ।